पापड़ी चाट तो सभी ने खाई होगी, और अगर आपने नहीं खाई है तो आप इस वीडियो को फॉलो करके पापड़ी चाट बनाएं और आप भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। तो चलिए देख लेते हैं इस आसान रेसिपी कैसे बनाना है। तो पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल को भिगो के रख दिया था, और ये मैंने छिलके वाली दाल ली है। दाल अच्छे से फूल चुकी है, मैंने लगभग 4 घंटे पहले इसको भिगोया था। अब दाल को हमें ग्राइंड कर लेना है। तो मैंने एक छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है, उसी में पूरी दाल डाल दी है और दाल से जो है तो पानी निकाल दिया है। बिना पानी के दाल ग्राइंड करना है। तो दाल हमारी बढ़िया से ग्राइंड हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि दाल का हमारा स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया है, और दाल दरदरी नहीं होनी चाहिए, इसको स्मूथ पेस्ट ही बनाना है। तो पिसी हुई मूंग की दाल को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और पिसी हुई दाल में 1 चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। और 1 चम्मच जीरा डाला है और 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है। तो पापड़ी के लिए हमें डो बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैदा का यूज़ किया है। आप चाहें तो आप गेहूँ के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 चम्मच के बराबर रिफाइंड ऐड किया है और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच अजवाइन ऐड की है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ध्यान रहे, डो बनाने के लिए हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। बिना पानी के ही अच्छे से इसका डो बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो मूंग की दाल डाली है तो दाल में अपने से ही मॉइस्चर होता है, इसलिए जो मैदा है तो मूंग की दाल में अच्छे से मिक्स होकर के बढ़िया से डो बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो आप लोग मैदा या फिर गेहूँ का आटा उतना ही डालें जितने में ये अच्छे से डो बन जाए। तो 1 कप मूँग की दाल मैंने भिगो कर ली थी, और भीगने के बाद वो ज़्यादा हो गई थी, और लगभग 2 से ढाई कप मैंने मैदा डाला है। तो पापड़ी के लिए हमें टाइट डो लगा के रखना है, डो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। अगर डो सॉफ्ट होगा तो पापड़ी हमारी अच्छे से नहीं बन पाएगी, और इसमें हमें आटा लगा के इसको बेलना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर डो को काफ़ी टाइट रखा है। अब इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो 10 मिनट हो चुका है और डो हमारा अच्छे सेट हो गया है। और हाथ में मैंने थोड़ा सा तेल लगाया था, और तेल लगा करके डो को मैंने दोबारा से मैश कर लिया है। तो डो हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब डो की हमें पूड़ियाँ बेल लेनी है। तो डो से मैंने एक बड़ी सी लोई तोड़ ली है, और उसी लोई से एक मैं बड़ी पूड़ी बेलने वाली हूँ। तो पूड़ी जितनी पतली हो सके उतनी पतली पूड़ी बेलनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी बिल्कुल पतली पतली पूड़ी बेल के तैयार कर ली है। तो पूड़ी को मैं आपको उठा कर दिखाऊंगी इसकी थिकनेस कैसी है। तो ये देखिए मैंने कितनी पतली पूड़ी बेली है। आप देख सकते हैं कि पूड़ी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रही है, और इसके आप किनारी भी देख सकते हैं कितनी पतली है। अब इस पूड़ी से हमें छोटी छोटी सी पूड़ियाँ काट लेनी है। तो मैंने 1 कप लिया है, आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। तो 1 कप से मैंने बराबर की सारी पूड़ियाँ काट ली हैं। तो एक बड़ी पूड़ी से मैंने 7 छोटी छोटी पूड़ियाँ काट ली हैं। तो छोटी पूड़ियाँ मैंने मीडियम साइज़ की कट की हैं, आप इसे छोटी या भी इससे बड़ी पूड़ियाँ भी काट सकते हैं। तो सारी पूड़ियाँ मैंने काट ली हैं। अब इन्हें हमें फ्राई करना है। आप सभी पूड़ियों को उठा के हाथ में रख लेंगे या फिर आप इसे प्लेट में रख लें। और मैंने तेल पहले गरम कर लिया था, तो मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया है, और मीडियम फ्लेम में हमें सारी पूड़ियाँ फ्राई कर लेनी है। और आप देख सकते हैं कि जब मैंने पूड़ियाँ बनाई तो पूरी पूड़ियाँ एक ही बार में कढ़ाई में बन गई हैं। अब कलछी से इनको अलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, पापड़ी चाट की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो आप ट्राई ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में लेके एक प्यारा सा कमेंट दे दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पूरी पापड़ी मैंने पलट दी है। पलटने के बाद आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, और कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो सारी पापड़ी को मैंने निकाल लेना है। तो पापड़ी को निकाल के मैंने स्पाइडर छन्नी में रखा है। इससे क्या होता है कि जो इसका एक्सेस ऑयल है तो निकल जाएगा। और इसी तरीके से मैंने बाकी की सारी पापड़ी बना के तैयार कर ली है। एक पापड़ी मैं आपको क्रश करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने तोड़ी तो तुरंत से पापड़ी टूट गई। कितनी खस्ता कितनी क्रंची पापड़ी बन के तैयार हुई है। अब पापड़ी को मैंने साइड में रखा है, और लगभग 1 कप के बराबर छोला मैंने पहले भिगो के रख दिया था। तो 4 घंटे में छोला अच्छे से भीग गया है। तो छोले का पानी निकाल देंगे और छोले को कुकर में डाल देंगे, और इन्हें कुछ लोग काबुली चना भी कहते हैं। तो चना में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, और साथ में नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, और कुकर का ढक्कन लगा करके लगभग 4 से 5 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। तो छोला उबालने के लिए मैंने सोडा का यूज़ नहीं किया है, और बिना सोडा के छोले अच्छे से उबल गए हैं। तो लगभग 5 से 6 सीटी आ चुकी हैं, और जो हमारा छोला है वो भी अच्छे से कुक हो गया है। एक छोला को मैंने मैश करके दिखाया है, बढ़िया से मैश हो रहा है। अब कुछ मसाले इसी कुकर में हमें डाल देने हैं। तो मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया था और 1 बड़ा प्याज लिया था, और 1 मीडियम साइज़ के आलू को रफली चॉप करके छोले के साथ ही डाल दिया है, और चमचे से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब कुकर का ढक्कन दोबारा से लगाएंगे, लगभग 1 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे। तो 1 सीटी आ चुकी है, और जब सीटी अपने आप से ही निकल जाएगी तो इसके बाद ही हमें कुकर का ढक्कन खोलना है। तो सीटी खुद से निकल चुकी है, और कुकर अपने आप से ठंडा हो गया है। तो मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है। तो सभी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी हैं, और ये छोले बनाने की मैं आपको फटाफट वाली रेसिपी बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस तरीके से छोला बनाते हैं या फिर पापड़ी चाट बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है, और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो सारे छोले हमारे अच्छे से उबल चुके हैं, और जो मैंने आलू डाली थे तो आलू को मैंने इसी कुकर के अंदर ही मैश कर दिया है, और टमाटर भी मैश कर दिया है, और जो छोला है तो उसको भी हल्का हल्का सा मैश कर देंगे।
अब इसके लिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 1 कटोरी में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है और 1 चम्मच छोला मसाला ऐड किया है, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड किया है। तो इसमें आधा कप पानी डाल के इसे अच्छे से घोल लेना है। तो छोला की सब्ज़ी बनाने के लिए बढ़िया से हमारा मसाला बन गया है। अब मसाले का जो पेस्ट बना के रखा था तो इसे हम लगभग 2 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जिससे अच्छे से फूल जाएगा और 2 मिनट बाद हमें इसे फ्राई करना है। तो सेम कढ़ाई में जिसमें मैंने पापड़ी को फ्राई किया था तो उसी से थोड़ा तेल निकाल लिया है और 1 चमच तेल बचा के रखा है। तो तेल को दोबारा से गर्म किया, इसमें आधी चम्मच हींग डाली है, 1 चम्मच जीरा डाला है और जो मसाले का पेस्ट बना के रखा था तो उसे भी डाल दिया है। तो मसाला अच्छे से कुक हो चुका है और कुकर में जो मैंने चने को उबाल के रखा था तो उस चने को यहीं पर डाल देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चना भी गर्म है और मसाला भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो दोनों चीज़ को मिक्स करेंगे और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसके मीडियम टू लो फ्लेम में ढक करके कुक कर लेंगे, जिससे जो छोला है तो उससे मसालों का फ्लेवर बढ़िया से आ जाए। और छोले की सब्ज़ी में पानी ज़्यादा नहीं डालना है, इसे मैंने सिर्फ 1 कप पानी ही डाला है, क्योंकि हम लोग चाट बनाने वाले हैं। तो चाट बनाने के लिए हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का पानी डालकर ही इसे कुक करना है। और आधी चम्मच नमक डाल दिया है, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। और जब तक छोला कुक होगा तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का मैं देसी घी से लगाने वाली हूँ। तो 1 बड़े चम्मच के बराबर देसी घी लिया है, उसमें 7 से 8 कलियाँ लहसुन की काट के डाल दी है और एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने लच्छे में कट कर ली है। तो प्याज को भी यहीं पर डाल देना है और साथ में 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है। और मैंने यहाँ पर तड़का लगाने के लिए देसी घी का यूज़ किया है, आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो तेज़पत्ता भी अच्छे से कुक हो गया है और प्याज भी अच्छे से कुक हो रही है। और मैंने 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा लिया है, तो उसे मैंने ग्रेट करके डाल दिया है, आप इसे बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। और 2 सूखी लाल मिर्च ली है, तो लाल मिर्च को मैं बाद में डालने वाली हूँ, क्योंकि अगर हम लोग लाल मिर्च पहले डाल देते हैं तो जल जाती है, इससे उसका कलर काला हो जाता है। तो इसलिए मैंने लाल मिर्च को बाद में डाला है। तो सब मसाले हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब 1 चम्मच जो छोला मसाला आता है ना, तो उसे भी डाल देंगे, आप सब्ज़ी मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं और तड़का बन के तैयार हो गया है। और कढ़ाई में जो मैंने छोला कुक होने के लिए रखा था तो वो अच्छे से कुक हो चुका है। अब वो तड़का को मैंने इसी कढ़ाई में डाल दिया है, तो बढ़िया सा हमारा छोला बन के तैयार हो गया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोले की सब्ज़ी मैंने पापड़ी चाट के लिए बनाई है। आप इसको बिना पापड़ी चाट के भी ऐसे भी पुलाव के साथ या फिर पूरी के साथ खा सकते हैं। बहुत बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। और लास्ट में मैंने हरा धनिया पत्ता डाल के इसे गार्निश किया है और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो छोला भी बन के तैयार हो गया और पापड़ी भी बन चुकी है। अब चलिए हम चाट बनाते हैं। तो मैंने एक प्लेट में पापड़ी को सेट कर दिया है। तो प्लेट में मैंने लगभग 5 से 6 पापड़ी बना के रख दी है। अब पापड़ी के ऊपर से हमें छोला डालना है। तो जब आप पापड़ी डालते हैं ऊपर से गरम गरम छोला डालते हैं और उसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया चाट बन के तैयार हो जाती है। तो प्लेट में मैंने पहले पापड़ी रखी है, उसके बाद 2 चमचे छोला डाला है और 2 चमचे के बराबर मैंने दही डाला है। तो दही मैंने मीठा लिया है, ज़्यादा खट्टा दही ना लें। ऊपर से 2 चम्मच के बराबर इमली की चटनी ऐड करेंगे। ऊपर से मैंने उबले हुए आलू डाल दिए काट करके और साथ में ही कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और एक छोटा टमाटर लिया तो उसे मैंने बारीक कट कर लिया है, तो टमाटर भी डाल देंगे। साथ में मैंने आलू भुजिया ली है, आप 0 नंबर वाले सेव ले सकते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। और छोला को मैंने दोबारा डाला है, तो सेव भी डाल दिए हैं और एक पापड़ी को मैं ऊपर से क्रश करके डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपके पास सेव ना हो तो आपके पास जो भी घर में दाल मोठ पड़ी हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं, या फिर 0 नंबर वाला सेव हो या फिर जो मक्के के सेव आते हैं वो हो, कुछ भी आप डाल दें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ऊपर से मैंने हरा धनिया पत्ता डाल दिया है और 1 मिर्च को बारीक कर करके डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लेट पापड़ी चाट बन के तैयार हो गई है। तो अब पापड़ी चाट बनाने का दूसरा तरीका भी बता रही हूँ आपको। तो मैंने दूसरी प्लेट ली है और दूसरी प्लेट में 4 से 5 पापड़ी को क्रश करके डाला है और साथ में ऊपर सारे मसाले डालेंगे। तो जो मैंने छोला बनाया तो छोला डालेंगे और साथ में प्याज, टमाटर और आलू भुजिया और साथ में नमकीन और साथ में इसके धनिया पत्ता और हरी मिर्च डालेंगे और साथ में इमली चटनी और दही भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 तरीके की पापड़ी चाट बना के दिखा दी है। आपको इसमें जो भी पसंद हो आप उसे यूज़ करें। तो दूसरी वाली प्लेट में मैंने हरी चटनी का भी यूज़ किया है, तो आप कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप वैसे बनाए खाएँ और बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा टेस्टी चाट बन के तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पापड़ी चाट की रेसिपी अच्छी लगी तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरह के नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ में, तब तक के नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।